स्वागत है मेरे चैनल पर। आज हम करने वाले सेट 2 ऑफ सोशल साइंस। ये वाला सेट आया था 3232, इसका क्वेश्चन पेपर कोड है। तो इस साल का पेपर है 2025 वाला। तो अब देखते हैं क्वेश्चंस। सेक्शन ए से शुरू करते हैं। बाय विच ऑर्गेनाइजेशन इज द ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश्ड। तो इसमें से तो ये तो इजी क्वेश्चन है। ये फर्स्ट वाला क्या बनेगा ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये यूएनडीपी। इसको ये भी पता है। इसके बाद आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट। तो इसमें से हिंदुस्तान कंप्यूटर लिमिटेड, भारती एयरटेल, भारती हेवी इलेक्ट्रिकल, ये तीनों जो है ना, ये तीनों आईटी और कम्युनिकेशन में पड़ता है। ये एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, टेलीकम्युनिकेशन। उसके बाद टेलीफोन, ये सब आईटी में पड़ता है, आईटी एंड कम्युनिकेशन। तो बस हिंदुस्तान यूनिलीवर जो होता है ये कंज्यूमर बेस्ड प्रोडक्ट बनाता है, शैम्पू सोप ये सब बनाता है। तो ये वाला ये आंसर बन जाएगा सी। उसके बाद प्रोसेस ऑफ रिमूविंग बैरियर्स ऑन फॉरेन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, इसको क्या बोलते हैं? लिबरलाइजेशन। सी बन जाएगा आंसर। मोस्ट ऑफ द जूट इंडस्ट्री इंडिया में लोकेटेड इन नैरो बेल्ट अलोंग द बैंक्स ऑफ हुगली रिवर, ये तो सही है। उसके बाद इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ जूट, हाँ ये भी सही है। बट बिकॉज लगाने पर क्या बन रहा है? ये रीजन तो नहीं बन रहा है। तो रीजन तो नहीं है, तो ए इज ट्रू बनेगा। सॉरी, ये नहीं होगा। ए इज ट्रू, आर भी करेक्ट है। ए इज ट्रू, आर भी करेक्ट है, बट आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर बी बन जाएगा। नेक्स्ट, मैच द फॉलोइंग। तो सरिस्का वाइल्ड लाइफ सेंचुरी तो राजस्थान में है। मानस टाइगर रिजर्व, सरिस्का, ये तो सरिस्का राजस्थान। मानस टाइगर रिजर्व, ये तो 3 आसाम में होगा। पेरियार तो केरला में है। और कॉर्बेट उत्तराखंड में है। तो इसका क्या होगा? A2B3, तो ये होगा बी। उसके बाद मिसेस मोनिका along with family clears a piece of land, grows grain to feed her family. When soil's fertility decreases, prepares another piece of land for agriculture. तो ये कौन सा होगा? स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, क्योंकि वो क्लियर कर रही है और सॉइल फर्टिलिटी को फिर से रुक के उसको बढ़ाने के लिए चेष्टा कर रही है, ताकि वो बढ़ जाए और फिर से नया उगा पाए क्रॉप। तो स्लैश एंड बर्न फार्मिंग होगा। उसके बाद जर्म्स ऑफ विच डिजीज पेज द वे फॉर यूरोप कॉन्क्वेस्ट ऑफ अमेरिका, ये तो इजी क्वेश्चन है, स्मॉल पॉक्स होगा इसका आंसर। नेक्स्ट, इन रेफरेंस टू जर्मेनिया एलिगोरी, ऑलिव ब्रांच अराउंड द सोड, ये तो बीइंग फ्रीड तो नहीं होगा, क्योंकि वो तो चेन कुछ था। हीरोइज्म एंड स्ट्रेंथ तो क्राउन था, क्राउन ऑफ ओक लीव्स। विलिंगनेस टू मेक पीस हो सकता है, बिगिनिंग ऑफ न्यू एरा सन होता है। तो ये होगा विलिंगनेस टू मेक पीस, सी होगा। उसके बाद Which among the following newspaper is related to बाल गंगाधर तिलक? बाल गंगाधर तिलक जी ने क्या बनाया? केसरी बनाया, केसरी न्यूज़पेपर। उसके बाद अरेंज द फॉलोइंग हिस्टोरिकल इवेंट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो बारदोली, राउलट, चंपारण सत्याग्रह। तो फर्स्ट में होगा चंपारण सत्याग्रह फर्स्ट। उसके बाद बनेगा खेदा सत्याग्रह। उसके बाद होगा राउलट। उसके बाद होगा बरदोली। तो 3-4-2-1 टी होगा आंसर। Why is it not easy to get loans from the formal sector? मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन पूछा है। तो अवेलेबिलिटी ऑफ बैंक, तो हाँ ये तो होगा, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एक्सपेंशन चाहिए होगा फॉर्मल सेक्टर के लिए। अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेट्रल, हाँ ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लॉन्ग एंड कॉम्प्लिकेटेड भी होता है, ये भी दिया हुआ है। तो अवेयरनेस ऑफ बोरोअर कहीं नहीं दिया हुआ है, और ये भी हो सकता है, बट मोस्ट अप्रोप्रिएट पूछा है, तो ये तीन ही होगा। 1 2 3, 1 2 3, ये होगा ए। उसके बाद आइडेंटिफाई द सेक्टर पूछा है कैरेक्टरिस्टिक्स को देखकर। तो फर्स्ट होगा ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस सेक्टर इज टू अर्न प्रॉफिट पूछा है। दिस सेक्टर इज ओन्ड बाय पर्सन और कंपनी। टाटा आयरन एंड स्टील इसका एग्जांपल है, तो क्या बनेगा? इजी क्वेश्चन है, प्राइवेट सेक्टर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेटा डेटा ऑफ दिस इमेजिनरी कंट्री, ठीक है। अटेंडेंस परसेंटेज पूछा है ऑफ दिस कंट्री ऑफ एज ग्रुप 14 एंड 15। तो फॉर्मूला लगा दीजिए कि कितना नेट अटेंडेंस है, कितना टोटल बच्चे हैं इस ग्रुप में, लिखना है 7 to 8 ईयर्स को। इसको देखना ही मत, इसको देखना ही मत, बस ये नीचे वाले को देखो। तो 800/1000 इंटू 100 करो, कितना बनेगा? 0 0 कट के 80% बन गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्टेटमेंट्स गिवन विल असर्शन रीजन। तो असर्शन क्या है? एवरी पार्टी इन इंडिया हैज टू रजिस्टर, हाँ, विद द इलेक्शन कमीशन, हाँ एकदम करना पड़ता है, ना नहीं कर पाएगा इलेक्शन। रीजन क्या दिया है? गवर्नमेंट प्रोवाइड्स इलेक्शन सिंबल टू ऑल पॉलिटिकल पार्टी, तो नहीं करता, ऑल पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं करता, बस नेशनल पार्टी को करता है। तो ये भी सही है। तो दोनों सही है। और रीजन रीजन तो एवरी पार्टी हैज टू रजिस्टर प्रोवाइड इलेक्शन, तो रीजन तो उसका रीजन तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। तो इसका आंसर बन जाएगा बी। तो नेक्स्ट,
नेक्स्ट होगा विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज इन मेजोरिटी इन श्रीलंका। श्रीलंका में कौन सा ग्रुप मेजोरिटी है? तो सिनाला स्पीकर, लल्लू पुल्लू सवाल। उसके बाद टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क हैज बीन मेड कंपलसरी पूछा है, सजेशन नहीं पूछा है, कंपलसरी पूछा है। तो कंपलसरी फॉर ऑल पॉलिटिकल फाइट इनकम टैक्स, हाँ। वन थर्ड वोमेन, तो ये तो सजेशन है, ये अभी तक नहीं हुआ। तो ये उसके बाद कंपलसरी फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टी टू होल्ड ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, ये भी लिखा है। डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन अबाउट पेंडिंग क्रिमिनल केस, हाँ, ये भी सही है। तो एक तीन चार, एक तीन चार कहाँ है? एक तीन चार सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिप्रेजेंट जेंडर इक्वालिटी। जेंडर इक्वालिटी कौन किसको दर्शाता है? जब इक्वल राइट्स मिलते हैं। तो इसमें इक्वल राइट्स कहाँ है? वोटिंग इक्वली टू मैन एंड वुमेन, तो इसका आंसर बन जाएगा डी। तो करेक्टली मैच्ड पेयर पूछा है, तो ये तो इजी है। कंकरेंट लिस्ट, एजुकेशन, दोनों दोनों जन देखते हैं, सेंट्रल और स्टेट दोनों। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ इंडिया आर वुमेन टेकिंग एडवांटेज। जहां वन थर्ड रिजर्वेशन कहाँ मिला है? वन थर्ड रिजर्वेशन इन द लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट कौन सा है? म्यूनिसिपैलिटी या म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन। तो ए बन जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इंक्लूडेड इन द एथ शेड्यूल। तो एथ शेड्यूल में तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। भोजपुरी, राजस्थानी, मगधी तो होगा नहीं, ये इसमें होगा तमिल। उसके बाद सेक्शन बी, डिस्क्राइब एनी टू फीचर ऑफ एरिड सॉइल। तो आप लिख सकते हो सॉल्टी होता है, सैंडी टाइप होता है, लोमी होता है, तो आप इसके बारे में लिख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट, टू फीचर्स ऑफ फॉरेस्ट सॉइल। फॉरेस्ट सॉइल में तो वो होगा, क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट सॉइल में ह्यूमस कंटेंट लेस होता है। उसके बाद आप लिख सकते हैं थोड़ा सलाइन टाइप होता है, सॉरी सलाइन बोल रहा हूँ, पी, हाँ, पीएच, पीएच थोड़ा कम होता है, तो एसिडिक होगा। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं कि कहाँ पाया जाता है, वो भी लिख सकते हैं। तो इसके लिए हो गया 2 मार्क्स। अब इफेक्टिवनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, आप बोलेंगे सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी में कैसे चल रहा है ये सिस्टम, कैसे पावर शेयरिंग हो रहा है, और कैसे ये अच्छा होगा, क्योंकि इसमें ज्यादा किसी को पावर नहीं मिलेगा, सबको पावर इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये भी दिखा सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। What changes did government of India make in its economic policies in beginning of 1991? क्या किया था? ग्लोबलाइजेशन चैप्टर का क्वेश्चन है, तो इसका आंसर होगा लिबरलाइजेशन। लिबरलाइजेशन क्या होगा? जब लिबरलाइजेशन के बारे में हम लिख सकते हैं कि फर्स्ट में तो लिखेंगे कि जब देखा कि इंडियन इंडस्ट्रीज जो होता है उसको उतना वो नहीं मिला है, पावर नहीं मिला है, तो क्योंकि उतना कैपेबिलिटी नहीं था उन लोग का फॉरेन इंडस्ट्रीज के साथ। तो वो लोग क्या कर दिया, गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, इंपोर्ट ऑन ट्रेड एंड वो सब बैरियर लगा दिया। तो ट्रेड बैरियर लिख सकते हैं। उसके बाद लिख सकते हैं कि जब वो कैपेबल होगा तब वो लोग खोल दिए थे, उसको नाम बोलते हैं लिबरलाइजेशन बोलते हैं उसको। तब ये भी हो गया। अब टू इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स पूछा है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और इंडिया। तो ये फर्स्ट में लिखा हुआ है, नेशनलिज्म इन इंडिया वाला चैप्टर में। तो उसमें क्या होगा, डिफेंस एक्सपेंडिचर बढ़ा। उसके बाद खाने का दाम भी बढ़ गया, तो लोगों को हंगर के मारे मरना पड़ा था। इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक भी हम लिख सकते हैं उसके साथ, जो 12-13 मिलियन लोग मारे गए थे इसके लिए। बस ये भी हो गया। अब सेक्शन सी में आते हैं, हाउ डज डेमोक्रेसी एस्टैब्लिश अकाउंटेबल रिस्पॉन्सिबल। ये भी इजी है। दिखेंगे कि वो हम लोग को पीपल्स ओन गवर्नमेंट है, उसमें डिग्निटी सब एकोमोडेट होता है, सोशल डाइवर्सिटी एकोमोडेट होता है, वुमेन को राइट्स मिलते हैं, इलेक्शंस कंडक्ट होते हैं। उसके बाद अकाउंटेबल क्यों है, रेस्पॉन्सिबल क्यों है, क्योंकि वो हम लोग का बातों को सुनते हैं, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, ये सब लिख सकते हैं। तो उसके बाद डिस्क्राइब 3 वेज ऑफ वाटर कंजर्वेशन। ये तो हम लिख सकते हैं कि उधर जोहर्स एंड खादिम्स बनाया जाता था, उसके बाद गुल स्कूल्स बनाया जाता था, वो वेस्ट बंगाल में यूनिडेशन चैनल बनता था। जो उसके बाद हम लिख सकते हैं वो टंकास बनाया जाता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग किया जाता था। गेंदादुर, उसके बारे में लिख सकते हैं। बैम्बू मॉडल के बारे में भी लिख सकते हैं। उसके बाद 3 फीचर्स ऑफ मनी एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। कोलेट्रल, उसमें वो नहीं पड़ता है, क्या बोलते हैं, डबल कोइंसिडेंस ऑफ बॉन्ड। उसके बाद बार्टर सिस्टम सही हो जाता है, उसमें वो देना नहीं पड़ता है, किसी को खोजना नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल दे सकते हैं कि वो कोई शू सेलर कोई फार्मर को कर फार्मर से ग्रेन खरीदने गया, तो मनी जब रहेगा क्या होगा, मनी जब नहीं रहेगा क्या होगा। तो इसके बारे में लिख सकते हैं, इजी क्वेश्चन है। हाउ डज द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंश्योर डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन यूनियन एंड स्टेट। तो हम फेडरलिज्म के बारे में लिखेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन भी लिख सकते हैं। उसके साथ हम लिखेंगे कि सेंटर और स्टेट में कैसे डिवीजन ऑफ पावर, मतलब हम लिख सकते हैं कि वो लोग थ्री फोल्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर देख सकते हैं, कि कॉन्करेंट लिस्ट, स्टेट लिस्ट, उसके बारे में लिख सकते हैं, रेसिडोरी लिस्ट के बारे में लिख सकते हैं। बस हो गया। उसके बाद गांधी इम्पैक्ट, ये तो दांडी मार्च और उसके बारे में, सॉल्ट मार्च के बारे में लिखना पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट क्या था इस मूवमेंट के ऊपर, फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर, ये भी लिख सकते हैं। ये भी इजी है। राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, ये सब। उसके बाद एनालाइज द रोल ऑफ अलूरी सीताराम राजू लिखना पड़ेगा। अलूरी सीताराम राजू कौन थे, वो किसको मोबिलाइज किए, ट्राइबल्स को मोबिलाइज किए, कहाँ किए, गुदेम हिल्स, वो लिख सकते हैं। उसके बाद अलूरी सीताराम राजू एक फोक हीरो बन गए, और वो एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन देते थे सही सही। उसके बाद बुलेट शॉट भी वो सरवाइव कर लेते थे।
लोग मानते थे कि वो इनकारनेशन ऑफ गॉड थे। ये सब लिख सकते हैं। उसके बाद उसके वजह से वायलेंस शुरू हो गया ट्राइबल एरिया में, तो ये होगा। उसके बाद एक्सप्लेन द मेजर्स टेकन बाय कॉलोनियल गवर्नमेंट टू सेंसर, ये हम लोग लिख सकते हैं। उसके वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समझा देंगे। प्रिंटिंग प्रेस कंट्रीब्यूट टू द इमरजेंस ऑफ न्यू जनर्स जॉनर्स, तो ये होगा नॉवेल्स। उसके बाद बुक्स नया नया प्रिंट हुआ, चीप बुक्स प्रिंट हुए पुअर के लिए ताकि सब पढ़ सके। लिटरेसी रेट बढ़ा यूरोप में। उसके बाद वुमेन प्रिंट करने लगी अपने लाइफ के बारे में, चिल्ड्रन के बारे में हो गया, वर्कर्स के बारे में, लैंडिंग लाइब्रेरीज उसके बारे में लिख सकते हैं। बिब्लियोथेक यू ब्लू, ये सब लिख सकते हैं। न्यूज़पेपर आया, मैगजीन्स आया, कार्टून्स आए, वो सब लिख सकते हैं। आप डिस्टिंग्विश बिटवीन पब्लिक प्राइवेट सेक्टर, ये तो इजी है। वो प्रॉफिट कमाना चाहता है, इकोनॉमी पूछा है तो प्रॉफिट, वो सब लिख सकते हैं। और उसके बाद सपोज यूर सरपंच क्रिएट अ प्रॉब्लम अनएम्प्लॉयमेंट, हम लिखेंगे। स्टोरेज के बारे में, उसके बाद उसके बारे में लिख सकते हैं। इरिगेशन, बैंक बैंक लोन, उसके बाद टूरिज्म, हेल्थ, ये सब गवर्नमेंट प्लान्स। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स पूछा है ताकि अच्छा बेटरमेंट ऑफ एग्रीकल्चर बने। तो लिखेंगे कि टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स क्या-क्या थे, वो 5-5 जो पॉइंट लिखे हैं एनसीईआरटी में, वो छाप देना है, बस हो गया। अब उसके बाद सपोज यू आर अ फार्मर, 3 ज्योग्राफिकल कंडीशन टू कल्टीवेट टी एंड राइट द नेम्स। तो कल्टीवेट टी तो ह्यूमिड, गुड फर्टाइल सॉइल, वो सब लिखना पड़ेगा। 9 नेम्स और 2 मेजर टी प्रोड्यूसिंग केरला और असम लिखना पड़ेगा। बस उसके बाद सेक्युलरिज्म इज द वेरी आइडिया ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। सेक्युलरिज्म के बारे में लिखना पड़ेगा कि वी हैव द फ्रीडम टू प्रोफेस प्रैक्टिस एनी रिलीजन ऑफ चॉइस, वो सब। तो सजेस्ट एनी 5 मेजर्स टू एस्टैब्लिश, ये तो ओपन एंडेड क्वेश्चन है, आपको खुद से लिखना पड़ेगा कि इक्वल राइट्स, इक्वल वोटिंग राइट्स। उसके बाद सब इक्वालिटी के ऊपर लिखना पड़ेगा, वोटिंग राइट्स नहीं लिख सकते, सॉरी। ये लेबर पूछा है, तो हम लिखेंगे रिजर्वेशन इन द जॉब्स, ताकि वुमेन भी जॉब्स में पार्टिसिपेट करे, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करे, ये सब लिख सकते हैं। तो ऑर्गेनाइज सेक्टर मेंशन वन फीचर ऑफ वर्किंग कंडीशन, ये भी लिखा हुआ है, इधर में लिखा हुआ है। उसके बाद मेंशन वन बेनिफिट प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर्स, तो ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉइज, ऑर्गेनाइज सेक्टर एम्प्लॉइज को बेनिफिट क्या मिलता है, प्रोविडेंट फंड, ग्रेचुइटी, ये सब मिलता है, ये भी लिख सकते हैं। और वाई इज इट नेसेसरी फॉर ऑल सेल्फ एम्प्लॉयड टू रजिस्टर, क्योंकि रूल्स रेगुलेशन होता है, ये सब एक्ट्स के अंदर रहते हैं ये लोग, तो उसके लिए वो लिख सकते हैं। और क्या है, रिवोल्यूशनरीज के बारे में दिया है। मेंशन वन पॉलिटिकल डिमांड, वो चाहते थे जी कि मोनार्की चले जाए। फ्रीडम ऑफ प्रेस, वो सब लिख सकते हैं। बस ये भी हुआ। और मेन कॉज ऑफ राइज ऑफ सीक्रेट सोसाइटीज, लिखेंगे कि सीक्रेट सोसाइटीज ताकि ट्रेन कर पाए रेवोल्यूशनरीज को, आइडिया स्प्रेड कर पाए, ताकि वो अपोज कर पाए, ये सब लिखेंगे। लिबर्टी फ्रीडम के बारे में। एनालाइज द रीजंस फॉर मेनी नेशनल गोइंग अंडरग्राउंड, तो ये लिखेंगे कि फियर ऑफ रिप्रेशन, सेंसरशिप, उसके बारे में। आयरन और, आयरन और किसके लिए, अब इन विच आयरन और मैक्सिमम आयरन कंटेंट कहाँ पाया जाता है, मैक्सिमम तो 70% तो मैग्नेटाइट। उसके बाद हेमाटाइट तो इंडस्ट्रियल और, ये भी हो गए, दोनों हो गए। तब उसके बाद आयरन और इज द बेसिक मिनरल, ठीक है, क्योंकि रॉ मटेरियल है एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर बोल रहा हूँ, इसके लिए, इंडस्ट्रीज के लिए, मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल है। उसके बाद वो बहुत कामों में यूज किया जाता है। डेवलपमेंट का एक इंडेक्स भी है कि कैसा डेवलपमेंट चल रहा है इंडिया में। उसके बाद मैप, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड प्लेस सेशन 1927 में, मैप में मद्रास, हाँ मद्रास बनेगा। उसके बाद प्लेस वेयर महात्मा गांधी ब्रोक सॉल्ट, डंडी होगा। उसके बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन वेस्ट बंगाल, तो ये होगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस नेशनल एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट। उसके बाद सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क बेंगलोर। न्यूक्लियर पावर प्लांट लोकेटेड इन महाराष्ट्र तारापुर। मेजर सी पोर्ट ऑफ उड़ीसा, पारादीप लिखना पड़ेगा, बस हो गया। पेपर बहुत इजी आया था। इसमें से 2-3 बस अच्छे एमसीक्यूज थे, जैसे ये वाला अच्छा एमसीक्यू था, आइडेंटिफाई द ऑड वन आउट, अच्छा एमसीक्यू था। उसके बाद ये अच्छा क्वेश्चन था, ये वाला, ये वाला अच्छा क्वेश्चन था, फॉर्मल सेक्टर वाला। उसके बाद ये वाला भी अच्छा था, टू रिफॉर्म द पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम। और ये वाला अच्छा था, तो 2-3 सही थे क्वेश्चन। बाकी तो इजी थे इधर। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है, जो सब कराया गया है, वही पूछा गया है। मैथ भी बहुत इजी आया था, सब हो गया। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को 80 में 80 मिल जाए इस पेपर में, बहुत इजी पेपर था। तो थैंक यू गाइस।